हाथियों की सूंड की लंबाई बहुत अजीब लगती है, क्योंकि इतनी लंबी सूंड किसी अन्य जानवर की देखने को नहीं मिलती है। इसका विकास कैसे हुआ, इस सवाल का जवाब वैज्ञानिकों ने अब खोज लिया है और उन्होंने पाया कि उनकी सूंड का विकास संयोगवश नहीं, बल्कि विकास क्रम की प्रक्रिया के तहत हुआ था। पृथ्वी पर अजीब आकार के जानवरों की कमी नहीं है। इसमें हाथी की कई विशेषताएं ऐसी हैं जो आम लोगों को बहुत हैरान करती हैं। इसमें सबसे अनोखा आकर्षण उनकी सूंड होती है। इसका आकार और उपयोग वैज्ञानिकों तक को अचरज में डाल सकता है और हाथी की सूंड उनके लिए खास शोध का विषय है। एक अध्ययन में हाथियों के विकास की कहानी का खुलासा करते हुए वैज्ञानिकों ने पाया है कि उनके भोजन की करने की खास आदतों में सूंड की क्या और किस तरह की भूमिका है। शोध में वैज्ञानिक यह रहस्य भी सुलझा पाए हैं कि आखिर इनकी सूंड इतनी लंबी क्यों होती है। हाथी की लंबी नाक, जिसे सूंड कहते हैं, उनमें ही पाई जाती है। इसके उनके जीवन में बहुत अहम और अनोखे उपयोग हैं। इसका विकास बहुत लंबे समय में हुआ है और इस विकास में लाखों सालों का समय लगा है। शुरुआत में उनका जबड़ा लंबा हुआ, जो बाद में उनकी सूंड बढ़ने के साथ ही छोटा होता चला गया। इस तरह से सूंड का विकास होने शोधकर्ताओं के लिए एक रोचक विषय रहा है। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पुराने हाथियों के जैसे जानवरों के समूह पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें प्लेटिबेलोडोन भी शामिल थे। आरंभ से मध्य मियोसीन युग में विचरण किया करते थे। 2.3 करोड़ साल पहले से 50 लाख साल पहले तक के इस युग में दुनिया ने जलवायु में नाटकीय बदलाव देखे, जिससे वैश्विक स्तर पर ठंडे तापमान के दौर को देखने को मिले। यह वह समय था जब आधुनिक हाथियों के पूर्वजों में से तेज़ी से बदलाव देखने को मिले और ये बदलाव खासतौर से उनकी नाक की संरचना में देखने को मिले थे। इसके साथ ही उनके जबड़े और दांतों में भी बदलाव हुए थे। बदलावों के दौरान उनके खाना खाने के तरीका में बहुत बड़े और अहम बदलाव देखने को मिले। जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तन हुआ, विशाल घास के मैदान सामने आए और इन विशाल जानवरों ने अपने जबड़े से अधिक अपनी सूंड का अधिक उपयोग करना शुरू कर दिया। इस बदलाव से हाथियों को मौका मिला कि वे नए आवास में पनप सकें जो बदली हुई जलवायु में बने थे। शोध में हाथियों के संबंधियों के जीवन पर खास तौर से अध्ययन किया गया, जो उत्तरी चीन में रहा करते थे। कई वैज्ञानिक तकनीक लागू करने पर शोधकर्ताओं ने उनके बर्ताव संबंधी पैटर्न और जीवनचर्या के अनुकूलन की आदतों को जोड़कर देखा। उन्होंने पाया कि जैसे जैसे ग्रह ठंड हो रहा था, इन जानवरों का खाने का तरीका बहुत बदल गया। कभी सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाले लंबे जबड़ों और दांतों की जगह बहुत अलग अलग तरह के उपयोग में लाई जा सकने वाली लंबी सूंड ने ले ली। अध्ययन में जबड़े और सूंड के विकास प्रक्रिया पर रोशनी डालने तक पड़ने वाले पर्यावरणीय दबाव की भी जानकारी दी थी। पड़ताल ने बताया कि कैसे हाथियों के इन पुरातन पूर्वजों में शानदार अनुकूलन क्षमता थी और साथ ही कैसे जीवों में भौतिक बदलाव का उसके वातावरण से संबंध होता है। आज भी जिस तरह से लगातार जलवायु परिवर्तन का असर आधुनिक प्रजातियों पर पड़ रहा है, पुराने समय के अनुकूलन को समझने से वैज्ञानिकों को यह अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है कि आज के वंशज कैसे खुद को बदलते माहौल में खुद को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।